देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। संवेद वाटर शॉपी वाटर एक्सपर्ट के अनुसार पानी स्वच्छ, शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। इसीलिए संवेद वाटर शॉपी पानी की लैब टेस्ट कर सही वाटर फिल्टर सजेस्ट करता है। अब सिर्फ बात नहीं, होगा पानी के समस्या का समाधान। विश यू हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड मेडिसिन फ्री लाइफ। कॉल संवेद वाटर शॉपी 9881166660। हरिद्वार में आयोजित नमो गंगे व इंडो हिमालय एक्सपो के आयोजन में भारत सरकार के कई मंत्रालयों सहित उत्तराखंड के कई विभागों ने शिरकत कर इस आयोजन को और भव्य बना दिया। तो वहीं इस एक्सपो में कई राज्यों के पारंपरिक ऑर्गेनिक खाद्य उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान इस एक्सपो के आयोजक कॉमर्शियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन के बालेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों के द्वारा भारत सरकार की कई योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस एक्सपो के आयोजक हमारे साथ हैं। पहले तो स्वागत है रैंकर्स न्यूज़ में आपका। क्या शुभ नाम है आपका? मैं इसका स्वागत मैं आपका भी करना चाहूँगा। मेरा नाम बालेंद्र है। हमारा जो फर्म है वो सेंट्रल ये आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन है, जो कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हम हर जगह करते रहते हैं। अलग अलग जो है ना स्टेट में, देहरादून में किया था अभी पहले हमने, और आपका इधर है अदर स्टेट में भी करते हैं, चंडीगढ़ में। कितने राज्यों से यहाँ पे पहुँचे हैं? अप्रोक्स 8-10 राज्यों से हैं इसमें, विभिन्न राज्यों से आए हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, हमारी गवर्नमेंट अचीवमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट के अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो योजना लोगों तक, आम जनता तक कैसे पहुँचे, वो इस प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि उसमें सभी मिक्स लोग आते हैं जो कभी अपनी योजनाओं के बारे में जान नहीं सकते। तो उन लोगों को हमें पता चलता है कि हमारा जैसे ये जल संसाधन मंत्रालय है, तो इससे मंत्रालय से कैसे लोगों को जल संचय कैसे करना चाहिए, जल का संसाधन पूरा कैसे करना चाहिए। जैसे हमारे जोड़ तालाब गाँव से ख़त्म हो गए हैं, तो लोगों को बताते हैं कि भाई इस टाइप से लो, आपको जल अगर इकट्ठा करोगे तो उसको कैसे सुरक्षित रख सकोगे। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे जल शक्ति हो गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आजकल हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, तो लोगों को, बच्चों को मालूम हो कि हम कैसे आगे बढ़ सकें, हमारी आमदनी कैसे बढ़े। जैसे किसानी हमारी, तो किसानी जनरली हम एक ही क्रॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम हॉर्टिकल्चर में, जैसे कि बागवानी में कैसे जाएंगे। तो बागवानी में जाने से क्या होता है कि अलग अलग तरह की जो नई उन्नत चीज़ें हैं, उसको अलग से ये होता है अपना पौधा किस्म का जो है ना, कृषि के अलग से संरक्षण प्राधिकरण, अलग एक डिपार्टमेंट है, वो बताता है कि कैसे कैसे नई तकनीक का यूज करें, ताकि लोगों को आमदनी, बेसिकली क्या है, आमदनी कैसे बढ़े। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं बढ़ सकती उसको, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को, मान लें 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग तो बताएंगे जाके कि हमने ये सीखा है, तो हो सकता है वो कुछ डाइवर्ट होता जाएगा। तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कई सारे विभिन्न राज्यों से इसमें पार्टिसिपेट है। भारत सरकार के कई मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और MSME एक अपना डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है। वो लोगों को, जो छोटे उद्यमियाँ हैं, तो उनको कैसे उनका रोजगार बढ़े, मतलब उनका जो लोग जैसे नौकरी करते, नौकरी नहीं है लोगों के पास, तो आज अपने आप लोग उद्यम लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें सरकार उनको सब्सिडी देती है अलग अलग तरीके से। महिलाओं को विशेष मतलब उनको ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, वैसे तो सभी को मिलती है, लेकिन महिलाओं को और SC ST को स्पेशल ध्यान केंद्रित रहते हैं MSME के द्वारा। और बेसिकली यही हमारा तो क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं पहुंचाए, वो लोगों को जो एक जगह, एक छत के नीचे सब जानकारी पता चलती है कि इस मिनिस्ट्री में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा, हमारे फायदे की क्या चीज़ें हैं। ठीक, धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।